अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाक कैनेडियन फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने ये व्लॉग बनाया है कुछ वीडियोस को मिलाकर। जब लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड कराची आए थे विज़िट करने के लिए, तो उस वक्त की ये वीडियोस हैं जो कि आज मैंने कंपाइल करके थोड़ी सी डाली हैं और थोड़ी मैं बाद में डालूँगी। तो अभी हम मौजूद हैं आयशा मंजिल की फ़ूड स्ट्रीट पर, और यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी के मज़ेदार खाने मिलेंगे। जैसे कि अगर आप खाउसे के शौकीन हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। मोमोज़ हैं अवेलेबल, और साथ साथ में इंडियन कुज़ीन में यहाँ पर मौजूद है डोसा और पाव भाजी। और साथ साथ में जो पाकिस्तानी फ़ूड्स होते हैं जैसे कि बिरयानी हो गई, टिक्का हो गया, वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ साथ में कोई स्ट्रीट फूड्स जैसे कि हमारे गोलगप्पे, चाट और पीने के लिए लिम्का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थीं। अब ये जगह देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये जगह कौन सी है। तो खैर, अब हम बात करते हैं अपने मुल्क के हवाले से कि आजकल हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 26 से ज़ायद लोगों की जान चली गई थी। इसका कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि इंडिया ने इस हमले का जो ब्लेम है वो पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स पर डाला, और उसके बाद इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहुत टाइट कर दिया है। फिर पाकिस्तान ने इस एक्यूजेशन को डिनाई कर दिया और जवाब में अपने डिप्लोमेटिक स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। अब इंडिया ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है और उन्होंने अपने बॉर्डर क्रॉसिंग्स को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा ये हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि एक नहायत ही सेंसिटिव और एक इम्पॉर्टेंट मुआहदा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, यानी कि मुआहदे के बारे में। तो ये जो मुआहदा था ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में साइन किया गया था, और ये जो मुआहदा है अब तक दोनों मुल्कों के बीच एक बहुत ही सेंसिटिव इशू रहा है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। और जब भी दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स बढ़ती हैं तो इसके हवाले से ये जो मुआहदा है ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडस रिवर सिस्टम, जो कि 6 रिवर्स को कवर करता है, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज, तो इसका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स कर दिया गया था। तो ये ट्रीटी जो है बेसिकली ये डिसाइड करती है कि कौन से रिवर का पानी किस मुल्क को मिलेगा। पाकिस्तान के हिस्से में आए थे 3 रिवर्स, कौन कौन से? इंडस, झेलम और चनाब। इसके अलावा इंडिया के हिस्से में आया रावी, ब्यास और सतलज। तो इस ट्रीटी का जो मेन पर्पस था वो ये था कि दोनों मुल्क अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें और दोनों की इकोनॉमीज़ को बैलेंस बनाए रखें। लेकिन अब क्या है कि ये ट्रीटी जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पेपर एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि इस पर काफ़ी चीज़ें, स्पेशली वाटर डिस्प्यूट्स होती रहती हैं। तो जब भी इंडिया ने किसी रिवर पर डैम्स या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, पाकिस्तान ने उन प्रोजेक्ट्स पर कंसर्न्स रेज़ किए हैं, क्योंकि उससे उनका वाटर सप्लाई अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया वाटर फ्लो को डिसरप्ट कर रहा है, जो ट्रीटी के अगेंस्ट है। आजकल क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बहुत डिस्कशंस चल रही हैं, ख़ासकर जब पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ जाती हैं। अगर ये वाटर इशू जो है वो रिज़ॉल्व नहीं किया गया ना, तो ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस भी बन सकता है। तो ये जो सारी टेंशन्स हैं ना जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों मुल्कों में डेली कन्फ्रंटेशंस और इकोनॉमिक क्लैशेस का सबब बन रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये टेंशन्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चलें अब वीडियो की तरफ वापस आते हैं, और अभी हम मौजूद हैं चौपाल देसी एग्जॉटिक बुफ़े में, जहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था और डिफरेंट वैराइटीज़ के यहाँ पर खाने थे, क्योंकि ये बुफ़े सिस्टम है, और साथ साथ में यहाँ का एम्बियंस भी अच्छा था। तो हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया था। चलें अब पाक इंडिया टेंशन की तरफ वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि इंडिया ने मिलिट्री रेडीनेस दिखाते हुए मिसाइल टेस्ट्स किए, जबकि पाकिस्तान ने भी जवाब में अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इस वक्त क्या हो रहा है कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क जो है ना आमने सामने खड़े हैं, और दुनिया भर में इस बात का बहुत खौफ है कि कहीं ये टेंशन्स किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाएं। पहले बात करते हैं वीडियो की क्वालिटी की। क्या आप देख सकते हैं जो दिन में वीडियोस बनी हैं
वो काफ़ी अच्छी हैं, हाई क्वालिटी वीडियोस बनी हैं। लेकिन अगर हम यही बात रात के लिए करें तो आप देख सकते हैं कि रात में थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। और इसका मेन रीज़न ये है कि रात में वीडियोस जो मैं बना रही थी तो उस वक्त कुछ सेटिंग्स होती हैं आपके कैमरे की मोबाइल में जो आपने एडजस्ट करनी होती हैं, तो वो मैंने नहीं की थी, जिसकी वजह से ये लो क्वालिटी रिज़ल्ट आया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पूरी कोशिश करेंगे कि सही से कैमरे की सेटिंग्स को एडजस्ट करके रात में अगर वीडियोस बनानी हुई तो आपके लिए रात में भी हाई क्वालिटी वीडियोस बनाएं। अब हम बात करते हैं कुछ कनाडा के इलेक्शंस के बारे में, जो कि 28 अप्रैल को होने वाले हैं। तो इस दफ़ा जो इलेक्शंस का माहौल है ना कनाडा में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पब्लिक का जो मेन फोकस है ना वो है इन्फ्लेशन, हाउसिंग प्राइसेस और इकॉनमी। तो लोग जो है ना वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट उनकी ज़िंदगी आसान बनाएगी। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टीज़ का बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है। अब ये मेजॉरिटी ये डिसाइड करेगी कि कनाडा अपने इकोनॉमिक और इंटरनेशनल रिलेशंस में कितना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकता है। ऊपर से यूएस के नए टैरिफ्स और ट्रम्प की टफ पॉलिसीज़ की वजह से लोगों में यूएस के अगेंस्ट जो रिसेंटमेंट है वो बढ़ रही है, और ये भी इलेक्शंस पर असर डाल सकती है। पिछले चंद हफ्तों में क्या हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 51st स्टेट बनाने का बयान दिया था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल माहौल काफ़ी गर्म हो गया। अब क्या है कि इस रेटोरिक ने कैनेडियन नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, जिसका फ़ायदा लिबरल पार्टी को मिला है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, जो कि मार्च में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफ़ा देने के बाद प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी कैंपेन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और नेशनल सोवरेनिटी को हाईलाइट किया है। अब अगर दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पियर पोलिएफ को देखा जाए तो उन्होंने इन्फ्लेशन और हाउसिंग क्राइसिस जैसे इश्यूज़ को उठाया, लेकिन उनका पॉपुलिस्ट अप्रोच कुछ वोटर्स को ट्रंप से मिलता जुलता लगा। एक रीसेंट पोल के मुताबिक लिबरल्स को कंजर्वेटिव्स पर 4 पॉइंट का लीड हासिल है, लेकिन अगर बात की जाए कि मुकाबला अभी भी सख्त है, ख़ासकर ब्रिटिश कोलंबिया जैसे बैटल ग्राउंड रीजन्स में। कुछ दिन पहले क्या हुआ है कि वैंकूवर में एक ट्रैजिक कार अटैक हुआ, जिसमें 11 लोग हलाक हुए। अब इस इंसिडेंट ने कैंपेन को पॉज कर दिया था, लेकिन अब सब नज़रें आज के इलेक्शन के रिजल्ट्स पर हैं। तो यानी कि आज का दिन सिर्फ एक वोट का नहीं, बल्कि कनाडा के मुस्तकबिल का फ़ैसला है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम वीडियो की तरफ दोबारा वापस आ गए हैं और आपको बताते हैं कि हम कहाँ मौजूद हैं। हम मौजूद हैं कैफ़े सिएलो में, जो कि है आयशा मंजिल की साइट पर, और यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया था। यहाँ पर अगर हम एम्बियंस की बात करें और साथ साथ में खाने की बात करें तो दोनों ही बहुत बेहतरीन थे। तो इसी तरह हम यहाँ पर लेते हैं आपसे इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, और अभी तक हमने 600 भी अचीव नहीं किए हैं। तो प्लीज़ हमारा इसमें साथ दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।